फ़ायदा हुआ है जी। सबसे बड़ा फ़ायदा तो लड़कियों को हुआ है, जैसे कि लड़कियों को मतलब बाहर भेजने से थोड़े पेरेंट्स भी सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा सा करते हैं, और यहाँ लड़कियाँ बिल्कुल सुरक्षित भी हैं गांव में, और लड़के भी मतलब रात को डेली लेट तक पढ़ते हैं। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद के बेलरखा गांव में, और बेलरखा गांव में आपने एक इसी चीज दिखा दे हैं जो थ्याई हुआ है, चौपाल हुआ है। आप तो बहुत पुरानी थ्याई चौपाल दिखाई है, तो आज बेलरखा की चौपाल में पहुंच रहे हैं, और चौपाल में एक बहुत अच्छी चीज आपने दिखाओगे कि चौपाल का किस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है, किस प्रकार यूज में लाई जा रही है। यह आप देखोगे कि दादा खेड़ा लाइब्रेरी, और यह दादा खेड़ा लाइब्रेरी मतलब गाँव ते ही कमेटी बनाकर और उसके द्वारा चालू करी गई, और गांव से ही बच्चे पढ़ने आवा है। लड़कियां पे कोई फीस नहीं ली जाती, लड़कियां पे 200 रुपये चार्ज करी जाए। तो किस प्रकार तक कमेटी बनाई गई, कब लाइब्रेरी चल रही है, और जिस प्रकार तक आपने देखा है कि चौपाल पहले काम आया करती हुई, बरात आ जाया करती और पंचायत होया करती, तो चौपाल काम आ जाया करती, लेकिन ये पंचायत भी कम हुआ है। और जो अगर ब्याह शादी की बात करें तो बारात भी बहुत कम ठहरा है, क्योंकि पहले कई कई दिन बारात ठहरा करती। तो ईब अगर चौपाल की बात करें तो चौपाल न्यू खाली रही रहे, तो इस चौपाल का बेलरखा ने बड़ा बढ़िया यूज कराया है कि बालक पढ़ेंगे कुछ बनाएंगे। तो आड़े की आपने व्यवस्था दिखाओगे, किसी व्यवस्था है, किसी साफ सफाई है, कितने बच्चे पढ़ना हुए हैं। तो ऊपर चलेंगे, क्योंकि दूसरी जो मंजिल है इसकी चौपाल की, तो उड़ा लाइब्रेरी बनाई गई है, और इस लाइब्रेरी में कितने बच्चे पढ़ना हुआ है और कहाँ कहाँ से आवे, तो सारी चीज़ एक बार ऊपर चल कर आपने दिखाने वाले हैं। तो देखो दूसरी मंजिल पर आ गए हैं, और दूसरी मंजिल पे एक बार आपने दिखा दें। पहले तो गांव दिखा दें, बेलरखा यो है, बेलरखा गांव, जिसके पास में लाइब्रेरी के पास में मंदिर भी है, डेरा भी है। और एक बार इधर चल कर लाइब्रेरी देखेंगे भी लाइब्रेरी में किसी व्यवस्था है, बालक किस प्रकार से बैठ कर पढ़ पाओ है। तो यह सारी चीज़ आपने दिखाने वाले हैं। तो सर बैठे हैं यहाँ पे। राम राम सर। राम राम जी। क्या नाम सर? बलजीत सिंह है। बलजीत, तो सर आपकी ड्यूटी रहती है यहाँ पे? हाँ जी, मेरी ड्यूटी हरदम रहती है यहाँ। सुबह 9 से 5 बजे तक। 9 से 5 बजे तक लाइब्रेरी खुली रहती है? हाँ जी, 9 से 5 बजे तक इसका वैसे टाइम है। लड़के 12 बजे तक भी पढ़ते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ। और सर अगर फीस की बात करें तो? फीस केवल यहाँ लड़कों की लगती है, लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है, फ्री सेवा। और लड़कों की कितनी ली जाती है? लड़कों की 200 रुपये मंथली ली जाती है। हाँ। मतलब सारे गांव से बच्चे आते पढ़ने के लिए? हाँ, पूरे गांव से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बड़े हौसले के साथ, और अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा। तो सर कितने सालों से चल रही है लाइब्रेरी? लाइब्रेरी 2022 में स्थापना हुई थी इसकी, लगभग 1.5 साल हुए। कैसे शुरू करी सर ये लाइब्रेरी? ये गांव के पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, अध्यापक वर्ग है, उन्होंने गांव में ट्रस्ट बनाई है, और ट्रस्ट के आधार पर लाइब्रेरी चली हुई। अच्छा। तो सर ट्रस्ट से है? हाँ, कमेटी है? हाँ, ट्रस्ट के कमेटी के प्रमुख मेंबर हैं। ओके। राम राम सर। राम राम। क्या नाम है सर? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सर, किस प्रकार से मतलब ये चीज़ आई कि गांव में ही लाइब्रेरी होनी चाहिए? बस यही था, नौजवानों ने सोचा था कि कुछ करना है, और बहुत से काम दिमाग में आए, जिनमें सबसे पहला यही था कि हम क्यों ना एजुकेशन से शुरुआत करें, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा डिपेंड रहने लगे हैं, और उसके लिए उनको गांव से बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। और साथियों की जब टीम बैठी हुई थी तो मन में यही विचार था कि एक तो हम गांव को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत कर सकते हैं। अगर आप इसका थोड़ा मोटा मोटा आकलन करें, अगर यहाँ 70 से 100 बच्चे प्रतिदिन पढ़ने आते हैं डेली के डेली, और लाइब्रेरी की फ़ीस या उनका किराया या खान पान का जो खर्च वगैरह लगाएं, तो 1500 रुपये अगर हम उनका खर्च मानने शहर का, तो हम कम से कम 1.5 लाख रुपए पर महीना गांव का बचा रहे हैं। तो यहाँ पे पंखे, एसी, ये इलेक्शन की थी, मतलब कुछ लोगों से, पूरे गांव से नहीं, हमारा संपर्क, उनका सहयोग मिला, ये तो सारा ले आए। उसके एक टीम है नौजवान साथियों की जो अपने फील्ड में सफल है, गवर्नमेंट जॉब पे है या फिर वो बिजनेस में है, तो वो मंथली भी सहयोग करते हैं। मीन्स जैसे जो कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये, कोई 1000 रुपये, क्योंकि आप देखोगे यहाँ वाईफाई की सुविधा भी है, और लाइब्रेरियन है, और इसके साथ एक स्वीपर भी है। पानी भी जैसे बाहर से आता है, आरओ वाटर,
और जो भी अखबार वगैरह के जो खर्च हैं वो सभी वो साथी पेड करते हैं। फ़ीस का भी जैसे अभी सर ने बताया आपको कि मुश्किल से 8, 10, 12 लड़के हैं, जो बड़े लड़के हैं, जो जैसे +2 तक के जो बच्चे आते हैं वो अभी आने लग रहे हैं, थोड़ी देर में आने लग जाएंगे। उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाती, लड़कियों की कोई फ़ीस नहीं है। ये भी थोड़ा सा ये सोचा था कि अगर हम ऐसा रखें, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है और अगर फ्री कर देंगे सब कुछ तो खामखा की भीड़ भी एक बढ़ जाएगी। उसको रोकने के लिए, अनावश्यक भीड़ को रोकने के लिए ये थोड़ी सी फीस का वो रखें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो सर, मतलब चौपाल की अगर बात करें तो मतलब चौपाल तो हर एक गांव में मिलती है, 2 मंजिली 3 मंजिली। पहले क्या था, बारात वगैरह रुका करती, 2-3 दिन रुका करती, लेकिन अब ज़्यादातर चौपालें खाली पड़ी रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये इसीलिए जब लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया तो ये चौपाल पहले ही हमारे, क्योंकि मैं इसी मोहल्ले से, जैसे पूरा बड़ा गाँव हमारा 4-5 मोहल्ले हैं बड़े, और मैं इसी मोहल्ले से संबंध रखता हूँ। तो लोगों से बात की और ये भी था क्योंकि ये चौपाल हमने खुद की कलेक्शन से बनवाई है। ये भी मोहल्ले के लोगों ने खुद अपने कलेक्शन करके इस चौपाल का निर्माण करवाया। 5-7 साल पहले करवाया था इसका। हाँ, और उसके बाद जैसे आपने कहा बारात का 4-5 बारात एक साल में आती है, तो ये भी था कि संभाल नहीं हो रही थी, बंद पड़ी जो चीज़ है वो ख़राब हो जाती है। तो ये भी एक आया कि इस बहाने चौपाल भी की भी संभाल हो जाएगी और साथ में बच्चों को तो बढ़िया वातावरण मिलेगा भी। तो दोनों काम साथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। देखो एक बार आपने ना थोड़ी व्यवस्था और दिखा दें लाइब्रेरी की कि किस प्रकार की व्यवस्था है, कि मतलब जो गांव में चलाई जा, जो लड़कियां पर नाम मात्र फीस ली जा और लड़कियां पे बिल्कुल भी नहीं ली जाती। और यह लाइब्रेरी मतलब इसमें 24 घंटे बैठ कर बालक पढ़े जहाँ, रात में लड़के पढ़े जहाँ और दिन में लड़कियाँ भी आवे हैं। तो एक बार दिखा दें, एक आधे बच्चा तो बात करने की कोशिश कराएंगे भी कितने दिन तक पढ़ना लग रहे हैं, कितने दिन तान लग रहे हैं, किसी व्यवस्था है। और अगर बुक्स की बात करें तो बुक्स भी आड़ सारी रखी गई है, जिस बालक ने भी पढ़ना है तो पढ़ सके हैं। इधर छोटी लड़कियां भी बैठी हैं, इधर छोटी लड़कियों का। हेलो गुड़िया, हाय, क्या नाम है? चाहती यहीं से आते हो बेलुखा से? यहीं से। कितने दिन से आ रहे हो? मैं 2 महीने से आ रही कौन सी क्लास में पढ़ते हो? हूँ 12th क्लास में। 12th में? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे 12th में हो जाते हैं आजकल है। तो मतलब क्या करते हो यहाँ पे आके? मैं 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, और मतलब अच्छा माहौल कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है। अच्छा है। हाँ, अच्छा, मतलब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, कोई जरूरत नहीं। चलो अच्छी बात है कि देखो जो लड़कियां भी पढ़ रही हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि 2022 से ये लाइब्रेरी शुरू हुई है और 2022 के बाद मतलब बच्चों की, चलो अच्छी बात है कि बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता ना, उससे पहले बाहर भी जाना पड़ता था, तो लड़कियां क्लास भी लगा रही हैं। ये देखो आप, तो इनसे बात करेंगे। हेलो मैम, कानों में लीड है। हेलो, हेलो, क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान, क्या कर रहे हो? मैं एमएससी कर रहे हो? कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट हो चुकी, तो तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो? नेट की। नेट की नेट ओके। तो कितने दिन से आ रहे हो यहाँ पे? 2 महीने भी हुए। एक देखो गांव में लाइब्रेरी है, एक बाहर जाना पड़े, तो क्या अंतर है? यहाँ पे फ़ायदा है, टाइम की मैनेजमेंट जल्दी हो जाती है, टाइम बचे, तो बाहर जाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल, टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। हाँ। दोनों। पैसे लिए जाते हैं यहाँ से, यहाँ पे? नहीं, फ्री में। तो अच्छी बात है कि टाइम भी बचता है और पैसे भी बचते हैं। और गाँव की लड़कियाँ पढ़ने में वो तेज़ होती हैं, तो ये पढ़ने लग रही है सारी की सारी। उधर की भी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, मतलब बहुत सारे बच्चे एकदम बैठ के इसमें पढ़ सके हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी हैं, शाम के टाइम ज़्यादा आए हैं। तो सर कितने बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं यहाँ पे? एक साथ यहाँ 80 से 100 तक बच्चों की व्यवस्था है जी। मतलब 80 से 100 तक बच्चे आते हैं यहाँ पर? आते ये फुल हो जाती है? नहीं, आते तो लगभग 80 या 70 75 आते रहते हैं। हाँ, वैसे पूरे उसमें फील्ड में मतलब सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रात के तो 100 बच्चे निकल जाते हैं डेली। हाँ, मतलब डेली बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो ये देखो सारी व्यवस्था आपने दिखा दी है। तो कुछ लड़कियां तो बात कर ले। हेलो, क्या नाम है? आशीष। आशीष ही ऐसे हो? बेलर खासी? बेलर खासी है। कितने दिनों से आ रहे हो यहाँ पे लाइब्रेरी में? मैं 10-15 दिनों से हो गया। 10-15 दिनों से। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? मैं बीटेक में एडमिशन ले रखा है, अच्छा, तो पेपरों की तैयारी करता हूँ। पेपर की तैयारी कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे आप आ रहे हो गाँव में, एक बाहर जाना पड़े आपको तैयारी करने के लिए, तो क्या फ़र्क है उसमें और इसमें? यहाँ बाहर जाएंगे तो 3-4 घंटे तो वैसे ही खराब हो जाते थे हमारे, और यहाँ पर हमें जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं हम यहाँ पर। लेट नाइट स्टडी भी हो जाती है, 11-12 बज जाते हैं, और अगर पास वाले सेल नरवाना जाते तो जल्दी आना पड़ता है वहाँ से। बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा की बात है।
बिल्कुल। और मेरे ख्याल से बाहर चार्ज करें तो 700 रुपये या 1000 रुपये चार्ज मिनिमम है 700-800 तो करते हैं। और घर वालों को भी चिंता रहती है हाँ। कि बच्चा अभी तक आया नहीं। तो यहाँ पे देखो सुरक्षित भी है कि बाहर बच्चे चले जाएं पढ़ने के लिए। हेलो, क्या नाम है? सुमित गोयत नाम है जी। सुमित जी, आप क्या कर रहे हो? मैं अभी सिटी मेंस की तैयारी कर रहा हूँ जी। कितने दिन से कर रहे हो? मैं लगभग 4 से 5 महीने हो गए जी लगातार। तो अच्छा, वैसे पहले भी आता था। पहले भी आते थे। हाँ जी। तो आपके गांव में 1 साल से लाइब्रेरी है? हाँ जी, 2022 में जनवरी में ये शुरू हो गई थी लाइब्रेरी। मतलब 1.5 साल के करीब हो हाँ चुका जी, है। 1.5 साल से भी ऊपर हो गया है। देखो मतलब जब गांव में लाइब्रेरी खुल गई तो उसके बाद बच्चों को कुछ फायदा हुआ है? बिल्कुल फ़ायदा हुआ है जी। सबसे बड़ा फ़ायदा तो लड़कियों को हुआ है, जैसे कि लड़कियों को मतलब बाहर भेजने से थोड़े हाँ, पेरेंट्स भी सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा सा करते हैं। और यहाँ लड़कियाँ बिल्कुल सुरक्षित भी हैं गांव में, और लड़के भी मतलब रात को डेली लेट तक पढ़ते हैं। हम खुद यहाँ रात को जैसे 12 बजे 11 बजे 1 बजे तक भी यहाँ पढ़ सकते हैं लगातार। सबसे बड़ी बात तो है टाइम की भी बचत हुई है जी। बिल्कुल, टाइम की बचत हाँ है जी। और कहीं ना कहीं घर वालों के पैसे की भी बचत है जी। और मतलब बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। इतनी तो मतलब किसी शहर में भी व्यवस्था अच्छी नहीं होती लाइब्रेरी में जितनी यहाँ है। बिल्कुल। देखो कई बार हो जाए ना कि जो फ्री की लाइब्रेरी होया करे ना वो व्यवस्था कम पाया व्यवस्था कम पाया करे जी, लेकिन यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। बिल्कुल वाईफाई भी है, कैमरे भी हैं, सीसीटीवी कैमरे, और इंडिविजुअल टेबल भी बहुत बढ़िया है। वहाँ आप लड़कियों की देखोगे तो इंडिविजुअल लाइट भी है अलग अलग टेबल पे। बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी। और ये बिल्कुल मतलब इसमें सरकार का भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं है, गांव का ही सहयोग है। दादा खेड़ा वेलफेयर ट्रस्ट का पूरा सहयोग है, इनको भी हम थैंक्स बोलते हैं। बिल्कुल। तो मतलब बच्चे कंफर्टेबल होकर पढ़ सकते हैं? बिल्कुल कंफर्टेबल होकर पढ़ सकते हैं जी। जब मर्जी घर जा सकते हैं, जब मर्जी आ सकते हैं, इसमें भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पैसे की भी बचत हो रही है, और सुरक्षा के लिए आज से लड़कियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। देखो लड़कियों के लिए भी है और कहीं ना कहीं लड़कों के लिए भी है, क्योंकि लड़के जब बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए तो कई बार ऐसी संगत में पड़ जाते हैं कि शायद घर वालों को भी दिक्कत होती है, करने जाते हैं पढ़ाई, और कई बार ऐसी संगत में घुल जाते हैं कि पढ़ाई से उनका ध्यान भटक जाता है। तो लड़कों के लिए भी बड़ी फ़ायदे की चीज़ है कि गांव के गांव में लाइब्रेरी है। इससे क्या होता है कि माता पिता को भी किसी चीज़ की चिंता नहीं रहती, भी छोरा को डाना होगा, बस में लटका होगा या क्यों करा होगा, तो सारी चिंता खत्म हो जाए। मेरा गाँव के गाँव में पढ़ लग रहा है, और छोरिया खातर तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो बहुत अच्छी लगी है लाइब्रेरी बेलर खां की। तो आपने भी न्यू बताना है कि आपके गांव में कौन सी अच्छी चीज़ है, जैसे बेलर खां में या बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। इससे पहले आप तो दिखाई थी धनौरी की लाइब्रेरी, वहाँ भी बहुत अच्छी पहल थी, और यहाँ भी जो कमेटी ने मिलकर यह पहल कर रखी, बहुत बढ़िया पहल कर रखी है। तो आप भी बताओ कि आपके गांव में आपने क्या बढ़िया पहल कर रखी है, और क्या चीज़ आपके गांव में अच्छी है कि हम उसमें दिखा सकें, लोग देखना पसंद करें, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि बहुत सी मतलब गांव में तो लाइब्रेरी मिलती है नहीं, प्राइवेट लाइब्रेरी भी नहीं मिलती। ऐसी लाइब्रेरी तो कड़े तो मिल रही थी जो गांव वालों ने मिलकर बना रखी है। तो आप भी ऐसी लाइब्रेरी की पहल अपने गांव में करो, ताकि देखो बच्चे ने दूर ना जाना पड़े। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है लड़कियों के लिए। लड़कियां पढ़ती भी बहुत है, लड़कों से भी 2 कदम आगे हैं, तो उनको बाहर भेजने में भी दिक्कत होती है माँ बाप को। तो ऐसी लाइब्रेरी अगर गांव में होगी तो बाहर भेजने में दिक्कत नहीं होगी, लड़कियां पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, और देश का, गाँव का, हरियाणा का नाम रोशन करेगी। तो तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।